हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई आपकी फोटो से बहुत बातें कर रहा है। तो क्या क्या बातें हो रही है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, ओरेकल और साथ ही साथ लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड मिला है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये पर्सन आपके साथ अपना ये जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे एक कपल है, दो प्यारे से बच्चे हैं, एक छोटा सा घर है और दोनों काफी ज्यादा खुश हैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में। तो ये पर्सन भी आपकी फोटो को जब भी देखते हैं वो यही बातें करते रहते हैं कि मैं भी तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा या रखूंगी। हम दोनों की एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया होगी, ये होगा वो होगा। तो आप समझ ही सकते हैं फ्यूचर को लेके आपकी फोटो से ये बातें करते रहते हैं, जो बातें शायद फिलहाल ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफी ज्यादा इमोशनली इनको आपसे अटैचमेंट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो आप इनकी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं ये शायद खुल के उन्होंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपकी फोटो से जरूर ये बातें करते रहते हैं कि तुम ही हो मेरी जिंदगी, या फिर तुम ही हो जिसकी वजह से मैं जिंदगी में खुश रहता हूँ या रहती हूँ। अगला कार्ड भी वाटर साइन का ही है, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बैक टू बैक तीन कार्ड तो हमें वाटर साइन के ही मिले हैं, जो बताते हैं कि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार भी है और साथ ही साथ ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। एट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि स्पेसिफिकली रात के वक्त तो इनको और ज्यादा आपकी याद सताती है। उनको यही लगता है कि जैसे जिंदगी का पल पल जो है वो बीत रहा है और ये आपको और भी ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये बातें उनकी जिंदगी में थोड़ा सा सैडनेस भी महसूस कराती है। मतलब ये यही पूछते रहते हैं कि आखिर तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए कब आओगे या कब आओगी। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो टेन ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन तक के सपने देखते हैं। मतलब आप दोनों का फ्यूचर कितना प्यारा होगा, बाल बच्चे कैसे होंगे, आप उनके साथ कितने ज्यादा खुश रहेंगे, ऐसी कई सारी इमेजिनेशन में ये खो जाते हैं और इनको यही लगता है कि बस आप उनकी जिंदगी में आने की देर है, बाकी ये सब खुशियां आपकी वजह से उनको मिल ही जाएगी। तो क्या क्या खुशियां वो पाना चाहते हैं या क्या क्या खुशियां उनको मिलेगी, इसके बारे में भी वो आपकी फोटो से बातें करते हैं। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिलहाल इस पर्सन की कुछ फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे इस पर्सन के पैरों को चोट लगी है, ये जो बुजुर्ग लेडी है उसको भी ठंड लग रही है। तो कुछ घर की दिक्कतें हैं जो शायद आपको पता नहीं है और ये नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से परेशान हो। शायद आपकी फोटो से यही बातें करते रहते कि तुम परेशान मत होना, बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा और हमें भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है शायद पास में इस पर्सन का बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने अगर इनका दिल तोड़ा है तो शायद ये इस बार अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने से थोड़ा वक्त इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस बार ये नहीं चाहते कि दोबारा इनको जिंदगी में रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको मैजिकल वर्ड्स बताए नहीं है तो ये सोच तो रहते हैं कि जल्द से जल्द आपको अपने दिल की बात बता दें, लेकिन आप उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट ना करना
या फिर उनको मत ठुकराना, ये ज़रूर वो आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड, तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके ख्याल में जब खो जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि एक अलग ही दुनिया में वो चले जाते हैं, जहाँ पे शायद वक्त का भी अंदाज़ा उनको नहीं लग पाता। Reviews of love. Your twin flame is your self heaven where you can be yourself with judgment. तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग इस पर्सन की हो गई है, जिस वजह से उनको लगता है कि आप ही हैं जिनको ऊपर वाले ने उनके लिए बनाया है। मतलब स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपके साथ ये महसूस करते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि जैसे आप दोनों की जो जोड़ी है वो रब ने बनाई जोड़ी है। तो आपकी तरफ से शायद उन्होंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है, लेकिन ये जब भी आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटो को देखते हैं, उनको यही लगता है कि आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो क्या क्या बातें हो सकती है, कितना ज़्यादा क्यूट कपल आप दोनों का, लोग भी तारीफ़ कर सकते हैं, ये सभी बातें वो महसूस करते हैं और उसी ख्यालों में कुछ ये तारीफ़ें भी करते हैं आपकी। रीबर्थ ऑफ लव. दिस एनकाउंटर will bring a rebirth of love in your life. Open your heart and let yourself be transformed. तो प्यार की वजह से कम्प्लीटली ये पर्सन चेंज हो चुके हैं। कितना ज़्यादा ये पर्सन पहले अलग था, अब ये कितना ज़्यादा अलग हुए हैं और आपके प्यार ने इनको कितना ज़्यादा बदला है, ये सभी बातें वो डिस्कस करते रहते हैं। मतलब पहले हो सकता है इस पर्सन को कुछ एंगर इशू थे, कुछ ईगो का प्रॉब्लम था, लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे ये खुद को ही भूल बैठे हैं। Embracing the darkness. Accept even the darkness aspect of your twin flame. This union requires integrity and understanding. जो बातें वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी खामोशी को आप समझें। मतलब उनकी आंखों से शायद काफ़ी ज़्यादा प्यार का एक संदेश आपको देना चाहते हैं। तो आंखों आंखों में आप उनकी बातें समझें और साथ ही साथ उनके दिल के अनकहे राज भी आपकी समझ में आ जाए, इतना ज़्यादा आप उनको समझने की कोशिश करें, ऐसा भी उनका कहना है। फेथ इन द पाथ. नर्चर फेथ इन योर जर्नी टुगेदर इवन व्हेन थिंग्स सीम डिफिकल्ट. लव विल बी योर गाइडिंग लाइट. तो थोड़ा बहुत इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ रहा है, ये आपके फोटो से यही बातें करते रहते कि तुम बस हिम्मत मत हारना, हमारा प्यार सच्चा है और हमें इस मुसीबतों से डील करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। हमें बस एक दूसरे का साथ निभाना है और कहीं ना कहीं जिस प्यार की राह में हम एक दूसरे के साथ चल पड़े हैं, उस राह से एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। स्ट्रेंथ इन सेपरेशन. योर स्ट्रेंथ विल ग्रो इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सेपरेशन. लव इज़ अ पावरफुल फोर्स. तो दोनों के बीच में अगर थोड़ा सेपरेशन भी चल रहा है, ये आपकी फ़ोटो से यही बातें करते रहते हैं कि इस सेपरेशन की वजह से मैं और भी ज़्यादा तुम्हारे करीब आने लगा हूँ या फिर और भी ज़्यादा मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, ऐसी हालत हो रही है। ब्लॉसमिंग ऑफ द सोल. मीटिंग योर ट्विन फ्लेम विल मेक योर सोल ब्लूम लाइक लश गार्डन. तो काफ़ी ज़्यादा ये शर्मा भी जाते हैं जब इनके मन में आपके साथ फ्यूचर से जुड़े ख्याल रियलिटी में इनको एक ऐसा ख्याल महसूस करा देते हैं कि ये सपना सच होने वाला है। खुशियों के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इनके दिलो दिमाग में वही बातें चलती रहती है कि बहुत जल्दी ये सभी बातें हकीकत बनने वाली है। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, इनके बारे में भी वो जिक्र करते रहते हैं। और फाइनल है सोल साइकिल. दिस यूनियन इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोल साइकिल. एम्ब्रेस द जर्नी एंड एवरी फेज. तो जब से ये आपसे प्यार करने लगे हैं, इनको ज़िंदगी का हर एक पल खुल के जीने का एक नया तरीका मिल गया है और इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये जो प्यार का दौर है वो उनकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ना हो। ज़िंदगी के आखिरी पल तक उनको लगता है यही खुशियाँ उनको मिले, आगे की फ्यूचर की भी जर्नी वो आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। लव इज़ वॉट यू मीन टू मी एंड यू मीन एवरीथिंग. आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं और इन्हें लगता है प्यार मतलब आप और आप मतलब प्यार. तो प्यार की परिभाषा को ही इन्होंने नाम दिया है आपका. यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स. उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके दिल की गहराइयों के राज भी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. तो ये चाहते ही हैं कि आप यही अंडरस्टैंडिंग हमेशा दिखाएं और जो बातें फिलहाल ये आपको खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, आप उनको भी समझ के अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएं. When we are together, time just comes to a halt.
जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो इनको लगता है वक्त जैसे थम सा जाता है, जैसे ये और किसी बारे में सोच ही नहीं पाते। तो कम्प्लीटली ये पर्सन उस पल में आपके ही साथ खो जाते हैं और ये पल उनको इतने खूबसूरत लगते हैं कि जैसे उनको लगता है ज़िंदगी जो है वो बस यही है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई जस्ट कांट डू विदाउट यू। आपके बारे में 24/7 ये पर्सन सोचते हैं, जानबूझ के नहीं, लेकिन इनको लगता है कि आप उनके ख्यालों में उन्हीं के साथ एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं और ये आपके बगैर जैसे जी ही नहीं सकते। यू ऑलवेज से वॉट आई नीड टू हियर। हमेशा आपकी ज़ुबान से उनको वो बातें सुनने को मिलती है जो बातें सुनने का इनका मन होता है और शायद इसीलिए ये आगे के फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। उनको यही एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि हाँ, ये सभी बातें भी एक ना एक दिन मुझे अपने पर्सन से ज़रूर सुनने को मिलेगी। यू फिल अप माई सेंसेस लाइक द माउंटेन्स इन स्प्रिंग टाइम। तो यहाँ पे भी अपने जो रोमांटिक ख्याल हैं वो अपने अंदाज में आपके सामने एक्सप्रेस करने की इनकी चाहत है, लेकिन शायद किसी वजह से तो हिचकिचा रहे हैं कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें अपने दिल की बात। और फाइनल है व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। जब आप उनके साथ होते हैं ये दुनिया की परेशानी बाकी सभी बातें भूल जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उनको आपके साथ को लेके काफ़ी कुछ बातें पसंद हैं, जिस वजह से इनको यही लगता है कि आप उनके साथ हमेशा रहें। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।